नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ नागवंशी और मेरे साथ हैं गौरव जी। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। जी हाँ, आपने सही समझा। ई बिजनेस बहुत लोग बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं, ऑनलाइन बिजनेस बोलते हैं, ई स्टोर स्टोर का नाम लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो ऑनलाइन बिजनेस को हम लोग बताते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस में का कोई भी तरीका हो सकता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि कितने टाइप के ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, क्या सही तरीका होता है, कैसे कोई अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो स्टार्ट कर सकता है। इस कड़ी में बेसिक फोकस हम लोग करेंगे बिजनेस के, ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। आगे की कड़ी में फिर से हम लोग जानेंगे कि बिजनेस का क्या तरीका होता है, कैसा नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस हैं, ऑनलाइन बिजनेस में कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्या केवल वेबसाइट और ऐप बना लेने से ही बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, कि उसके अलावा भी हम लोगों को और कुछ भी रजिस्ट्रेशन या फिर क्या गलतियां होती हैं ऑनलाइन बिजनेस में। तो एक एक करके हम लोग सब चीजों को देखेंगे। फिलहाल आज जानते हैं ई बिजनेस के बारे में। बिल्कुल सही कहा सौरभ जी आपने। तो एक्चुअली लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है और कल दिनांक 4 मई को से बढ़ रहा है लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन के दरमियान जिनका भी बिजनेस पहले से ऑनलाइन है वो तो थोड़ा खुश है, क्योंकि उनका बिजनेस 100% बंद नहीं है। 10, 20, 25, 30, 50, 70% तक चल रहा है, क्योंकि हम लोग भी उससे प्रभावित हैं। और हम लोग 100% प्रभावित नहीं है, हम लोगों का काम 70% चल रहा है। तो जो भी बिजनेस ऑनलाइन है उनका काम चल रहा है। और जो कंप्लीट ऑफलाइन थे, वैसे तो काम बहुत कुछ ऑफलाइन ही होता है, लेकिन जिसमें ऑनलाइन का गुंजाइश है, यानी कि कहें बात पॉसिबिलिटीज की कि क्या कौन से बिजनेस को ऑनलाइन हम लोग ले जा सकते हैं, क्या उसको ऑनलाइन ले जाने के लायक है, कैसे उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, इन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको ऑनलाइन हम कितना भी करके नहीं कर सकते हैं, और कुछ काम हैं जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे देखिए, जहां भी सर्विस सेक्टर की बात आती है तो सर्विस सेक्टर में आदमी का जाना वहां जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन आ जाने से बहुत कुछ सॉल्व हो गया है। जैसे आज से 10 साल पीछे चले तो बैंकिंग सेक्टर में जाके पासबुक लेके जाना था, विड्रॉल भरना था और सारा कुछ करना था। अब नेट बैंकिंग के आ जाने से या फिर मोबाइल ऐप के आ जाने से सारा कुछ बैंक आपके मोबाइल में और बैंक आपके पॉकेट में रह रहा है। तो हम अपने बिजनेस में आईटी को कैसे इंक्लूड करेंगे और उसको कहां से लोगों को कैसे जोड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए सबसे क्या कह सकते हैं, सबसे रफ फील्ड या जो भी कह सकते हैं कि ये गाड़ी वाला बिजनेस था, और गाड़ी वाले बिजनेस को इतना आसानी से ओला और उबर ने लेके चला कि लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि इसमें कैसे आईटी घुस गया। हाँ, तो यानी ओला की बात कर रहे हैं, उबर की बात कर रहे हैं, फिर आपको बहुत सारे टैक्सी के छोटे छोटे एप्लीकेशंस भी आ गए हैं। और इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट की बात कर लें तो आप बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका टेलीकॉम सेक्टर हो गया, आपका फिर टेलीकॉम तो टेलीकॉम ही है, उसकी तो बात ही नहीं करने। फिर आपका पोस्ट ऑफिस जो था, पोस्ट ऑफिस के साथ आपका जस्ट लाइक इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। तो फिर मतलब सर्विस के तो मैक्सिमम सेक्टर आज के डेट में आपके ऑनलाइन हो गए हैं। अब देखा जाए कि हाँ बिल्कुल, जैसे ट्रेन टिकट बुकिंग हो गया वो भी ऑनलाइन हो गया, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। लेकिन हम लोग उस दौर में अभी नहीं जाएंगे कि क्या कुछ ऑनलाइन हुआ है। हम लोग अब चल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को इस लॉकडाउन के दरमियान क्या कंसेप्ट आ सकता है और कौन सा बिजनेस शुरू कर सकता है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए उसको थोड़ा सा उसको अपने बैकग्राउंड पे ध्यान देना होगा कि एक मछली मारने वाला व्यक्ति जिसमें अच्छा खासा मछली जानने का हुनर है, अब वो चाहे कि वो जाके और पढ़ाई स्टार्ट करे तो वो नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर कोई टीचर चाहे तो जाके तैरना सिखाना शुरू करे तो वो भी संभव नहीं है। तो जिनका जो बैकग्राउंड रहा है उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस शुरू करें तो उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। कहने का मतलब है कि यानी मैटर करता है कि सबसे पहले जिसको हम लोग आइडिया बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, कि आपको किसी भी बिजनेस के लिए पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा बिजनेस चूज कर रहे हैं, और बिजनेस में आपका डेप्थ कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप कितने दिनों से उसको जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो बिजनेस जान रहे हैं उसी में आप काम कर सकते हैं। अगर उसमें करेंगे तो आपको आसानी होगी। अगर दूसरे फील्ड में जाएंगे तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने
हमेशा तो सब चीज संभव है, तो आप चाहें तो स्टडी करके आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगेगा। अब मान लीजिए एक कॉमर्स का ग्रेजुएट बंदा है और वो साइंस सीखने चला, तो उससे बेटर है कि वो कॉमर्स में थोड़ा करे, क्योंकि कॉमर्स में उसको आइडिया है। तो हम कहेंगे ये कि जिसमें आपका रुचि है उस बिजनेस को शुरू कीजिए, और उसको शुरू करने के लिए आपका सबसे जो यूनिक चीज है उसका एक नाम चाहिए, जिसको हम लोग बिजनेस नेम बोल सकते हैं। वो एक नाम बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि नाम आने के साथ ही एक आपका नाम और एक आपके बिजनेस का नाम, भले काम आप ही कर रहे हैं लेकिन एक नाम के आ जाने से बहुत ही एनर्जी मिल जाता है काम को। जैसे आप अपने नाम से शुरू करें या फिर अलग एक नाम से शुरू करें, तो जो अलग एक नाम लेंगे उस नाम में एनर्जी होता है। वैसे भी कल भी हम लोग देख रहे थे कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम जो होना चाहिए वो बहुत ही कैची होना चाहिए, और नाम को ऐसा होना चाहिए कि वो आपके बिजनेस को बता दे। भले ही इसके एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोगों के आईटी फील्ड का एप्पल कंपनी, और नाम एप्पल काम आईटी का। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी बिजनेस एंटिटी को अगर लेके आते हैं तो सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है उसका नाम, क्योंकि बिजनेस आपके नाम से ही जाना जाता है। क्योंकि आप जो पर्सन थे, आपने जिस बिजनेस को लेके आया, तो वही आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि आप पर्सन है और ये आपका टास्क है। यानी कि दोनों को अलग अलग अगर हम कर दें तो आपका ये बिजनेस हो गया और हम ये खुद हो गए। तो कल हो कि अगर आप दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस सब लेके आते हैं तो आपको कहीं भी एक दूसरे से डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपने नाम पे कितना बिजनेस कीजिएगा, तो उससे बेटर है कि हर एक बिजनेस को एक नया नाम दीजिए, और ये नाम उस बिजनेस से मिलता जुलता होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। कहने के लिए तो कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन आप नाम कुछ ऐसा दीजिए जिससे आपका बिजनेस क्लियर हो जाए। हम बहुत आसानी से बता दें, blog.offerplan.com पे आप जाएंगे और वहां पे नाम कैसा हो वहां पे आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ लिखा है, वहां पे जाके आप देखेंगे। और एक लुक दिखा दीजिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हम लोगों का ऑफिशियल ब्लॉगर पेज है ऑफर प्लांट का। बेसिकली 2017 में ही ये ब्लॉगर पेज स्टार्ट हुआ था, और उधर कुछ ब्लॉग्स तो अच्छे आए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्लॉग्स की कुछ कमी है। लेकिन आपके काम लायक ब्लॉग आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है। और बिल्कुल, तो ब्लॉग पे आप जाके बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं कि ब्लॉग में क्या क्या है और नाम कैसा होना चाहिए। जी हाँ, नाम जो होगा वो आसानी से लोगों को याद हो जाए वो भी होना चाहिए, और नाम से कुछ समझ में आए ये भी होना चाहिए। बेसिकली हम आप लोगों को लेके चलते हैं एक पीछे के ब्लॉग पे। जून 2017 में हमने ये ब्लॉग लिखा हुआ था, और लगभग हमारे इस ब्लॉग का दूसरा या तीसरा ब्लॉग होगा जिसमें हम नाम के बारे में चर्चा किए हुए थे। तो ये बहुत लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में, ये पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों के लिए बताते हैं कि स्पेसिफिक बहुत छोटी शब्दों में और बहुत गूढ़ बातें लिखी हुई है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें, अभी हम इसको डिस्कस ऐसे कर ही लेते हैं। आप बेसिकली हम लोगों ने इस नाम के ऊपर अगर चर्चा करें तो हम लोगों ने अपने नाम के ऊपर भी एक ब्लॉग लिखा हुआ है कि हमने अपना नाम क्यों ये रखा है। आप उसको पढ़ेंगे तो जरूर आपको। लेकिन उसके बाद की जो एक ब्लॉग है, हाउ टू क्रिएट गुड बिजनेस नेम, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ऐसे एक बिजनेस नेम हम लोग सजेस्ट करें, क्या होता है एक रियल बिजनेस नेम। बेसिकली इसमें हम, आप लोग इसको डिटेली पढ़ लीजिएगा, हम डिस्कस कर देते हैं कि क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया जाए। अगर बिजनेस नाम की बात करें तो सबसे पहले तो बिजनेस नेम जो होना चाहिए वो न ज्यादा बड़ा होना चाहिए और न ज्यादा छोटा होना चाहिए। बिल्कुल, और ये हम नाम जो ले सकते हैं वो 5 से 15 कैरेक्टर्स के बिजनेस नेम बड़ी आसानी से ले सकते हैं। बहुत से अगर मॉडल्स आप देखेंगे तो वहां पे 5 से 15 कैरेक्टर के नेम है, या 2-3 शब्द मिलाकर नाम आप ले सकते हैं। उसका शॉर्ट नेम भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का टीसीएस शॉर्ट नेम है, तो लोगों को याद करने में भी टीसीएस आसान रहता है। दो शब्दों को जोड़कर नाम बनाने की प्रथा जो है वो बहुत ही अच्छा है। आपका टॉप में चलने वाला जो भी कंपनीज है, हम आईटी की ही बात करते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिप और कार्ट, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रो और सॉफ्ट, आपका जाना पहचाना फेस और बुक, फेसबुक।
तो ये दो शब्द मिलाकर जो नाम बनने वाले थे ये हो गए। अब एक शब्द के नाम वाले में भी है, जैसे गूगल है, ओला है, ओएलएक्स है, ट्विटर है, ये एक शब्द के नाम वाले हैं। और आगे कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के नेम जो है वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप दो शब्द के कॉम्बिनेशन ले लीजिए, दो शब्दों में आपका जैसे पैसा बाजार, कार वाले, यूट्यूब, फेसबुक। तो ये क्या होता है कि इसमें जो नेचर बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। वन वर्ड वाले में थोड़ा सा समझाना कठिन होता है, लेकिन अगर दो शब्दों की बात करें तो उसमें ये आसान हो जाता है। और दूसरा चीज अगर हम लोग देखें कि सोशल साइट्स, आज के डेट में सोशल साइट्स बहुत ही मैटर कर रहे हैं। तो सोशल साइट्स पे क्या आपके जो नाम हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर आज के डेट में नाम आप नया बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं तो ये चेक कर लेना बहुत ही बड़ी बात है। एक .com का ऐड आता है, आप अगर .com हाथ से निकल गया तो समझो गया, जल्दी पकड़ो नहीं कहीं भाग न जाए। तो ये चीज आप अगर अपना बिजनेस नेम अगर नया लेके आ रहे हैं तो आप ये भी चेक कर लें कि आपको क्या उस नाम से डोमेन अवेलेबल हो जाएगा। सोशल साइट्स पे कितना उसका सर्च है, गूगल सर्च में हमारा उस शब्द का रैंकिंग क्या है। बिल्कुल मैं रोकना चाहूंगा सौरभ जी को। बहुत से लोगों का है कि ऐसा नाम बोल देते हैं कि हमको लेके आना है ये स्मार्ट इंडिया नाम से, चलिए काम करते हैं। एक्चुअली स्मार्ट इंडिया इतना अच्छा तो शब्द है, लेकिन आप जाएंगे तो स्मार्ट इंडिया से करीब 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब आपको दो दुनिया में लड़ाई करना है, एक धरातल पे और दूसरा वर्चुअल मतलब इंटरनेट की दुनिया में। और इंटरनेट की दुनिया में अगर आपका नाम यूनिक नहीं रहा तो आप लड़ाई में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो यानी कि अब लास्ट के दो शब्दों पे टॉपिक पे चर्चा कर लें कि इसमें गूगल का कीवर्ड स्ट्रेंथ की हमने जो बात की थी, और इसके बाद में सब लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है .com। यानी कि हम यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि .com डोमेन नेम अगर अवेलेबल होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर .com आपको मिल गया तो यानी किसी का नजर अभी तक नहीं गया था। क्योंकि अगर जो लोग भी IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी बिजनेस में, तो उनकी आज के डेट में सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाती है कि हमको इसका .com मिल जाए। बिल्कुल। तो ये था हम लोगों का आज का नाम हम लोगों ने 10 मिनट लगा दिए नाम को समझने में। और अगले एपिसोड में हम लोग आएंगे तो कहाँ किसका रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में समझेंगे, और बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, कम्युनिकेशन का एड्रेस क्या होगा। क्योंकि बहुत ही लंबा हो जा रहा है, लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम सौरभ जी को कहेंगे कि इसको आप स्टॉप कीजिए। और अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि जो ये है इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कि नहीं मैंडेटरी है, और उसके बाद में एड्रेस क्या होना चाहिए और कम्युनिकेशन एड्रेस कैसा होना चाहिए। तो अभी यही देते हैं वाणी को विराम। अगले ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। आज का टॉपिक जो था हम लोगों का बिजनेस नेम के ऊपर था। तो नेम अगर आपको सर्च करने में, जैसे 10 मिनट का हम लोगों का अभी का वीडियो था, अगर आप 10 दिन भी लगा देते हैं नेम सर्च करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब एक बार नेम आप डिसाइड कर लेते हैं तो चेंज करना बहुत कठिन हो जाता है किसी भी बिजनेस को, क्योंकि ब्रांड नेम होता है और ब्रांड नेम चेंज करने पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन चीजों पे भी कभी न कभी किसी एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर लें। बिल्कुल। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।